हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो बहुत दिनों से निटिंग की कोई वीडियो नहीं डाली। यूट्यूब से भी मैसेज आने लगा कि आपके चैनल का नाम स्टिच नीट एंड कुक है, तो आप सिर्फ स्टिचिंग एंड कुकिंग की ही वीडियो डाल रहे हो। तो मैंने सोचा चलो तो निटिंग की डालते हैं और शुरू करते हैं। आपने देखा कि यान की थिकनेस और नीडल की थिकनेस कितनी है। अब सबसे पहले तो यान को डबल कर लेना है और इस तरीके से स्लिप नॉट लगाना है। जो नॉट है वो जो वर्किंग यान है उधर से स्लिप होना चाहिए, मीन्स जो सरकना चाहिए। देखिए इधर से हम टाइट या ढीला कर सकते हैं। तो जो पहली स्टिच होगी वो डबल, देखिए 2 स्टिच काउंट होगी क्योंकि यान हमारा डबल है। और ये जो छोटी वाली टेल है उसको एक तरफ को पकड़ लेना है और जो डबल वाला है देखिए इस तरीके से, वो जो सिंगल है वो इंडेक्स फिंगर पे रैप करना है और जो डबल वाला है उसको थंब में कुछ इस तरीके से रैप करना है। आपको देख के समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक्सप्लेन आई डोंट नो कैसे करूँ, लेकिन आप जिस तरीके से रैप करना है आप वो देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से पकड़ के थंब को नीचे डालना है और जो अपना वर्किंग यान है सिंगल यान उसको उस तरफ को इंडेक्स फिंगर में इस तरीके से फंसाना है। देखिए इसे, और फिर निडल को ये जो डबल वाला है देखिए थंब के दूसरी तरफ जो पाम की तरफ है वहाँ पे डाल के इस तरीके से, और नीचे से फिर जो वर्किंग यान है वहाँ से हमें लूप खींचना है। तो ये हमारा एक स्टिच आ जाएगा यहाँ पे। तो यान को डबल रखना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्वेटर वगैरह में डबल ही रखा जाता है क्योंकि नीचे ज़रा थिक होना चाहिए, जहाँ से बॉर्डर को, जो हम बॉर्डर बनाते हैं स्वेटर वगैरह में, वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो जितनी भी आपको स्टिच चाहिए उतना डाल लें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो हम लोग पैर में फंसा के डालते थे जब स्टार्टिंग में मैंने सीखा था, और हमारे वहाँ सबको मैंने देखा पैर में ही फंसा के वो इस तरीके से स्टिच डालते हैं। और ये देखिए स्वेटर वगैरह में अगर बॉर्डर को लूज़ रखना है, जैसे कार्डिगन वगैरह है, तो ऐसे मैं डबल करके डाल लेती हूँ। 2 नीडल एक साथ रखती हूँ और फिर इस तरीके से डालती हूँ। तो इससे क्या होता है, नीचे का जो अपना बॉर्डर है ना वो बराबर रहता है, मतलब टाइट नहीं होता है। अभी आजकल तो ऐसे ही स्वेटर चल रहे हैं, नीचे से भी लूज़ रहता है। पहले के मतलब 10-15 साल 20 साल पहले वो बैगी काइंड ऑफ स्वेटर चलते थे, तो नीचे का टाइट रखा जाता था, उसके लिए सिंगल निडल पे ही डाला जाता था ये जो स्टिच है। तो अभी मैं जो स्वेटर बनाती हूँ तो उसके लिए इस तरीके से डबल कर लेती हूँ, और स्लीव्स वगैरह में फिर सिंगल डालती हूँ इस तरीके से, क्योंकि स्लीव ज़रा नीचे से टाइट रहती है तो वो सही रहता है। अगर आपको लूज़ ही रखना है, जैसे कार्डिगन वगैरह में तो लूज़ ही रहता है, तो उसमें फिर आप डबल निडल करके डाल सकते हैं इस। वैसे तो कास्ट ऑन के बहुत से तरीके और वैरायटी हैं और डिज़ाइन है। ये सबसे इजी और बिगिनर फ्रेंडली है। और ये देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसकी नीटिंग करेंगे तो नीट ही करेंगे, मतलब जो सामने से बुना जाता है उसको पर्ल बोलते हैं, उल्टा सीधा अपने हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम सारा नीट ही करेंगे, तो जो डिज़ाइन निकल के आएगा वो पर्ल वाला निकल के आएगा। छोटी छोटी सी जो मोतियाँ होती हैं उस, इसलिए शायद इसका नाम पर्ल है। तो पहला जो स्टिच है उसको स्किप कर लेंगे, उसको नहीं बुनेंगे, और दूसरा उसके बाद बुनाई करेंगे दूसरे में कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं कैसे नीडल को डालना है, यान को रैप करना है इस तरीके से, यान ओवर पुल इट आउट। देखिए इस तरीके से डाल के यान को ओवर करना है, उसके बाद पुल कर लेना है। तो ये हमारा लूप निकल के आएगा और हमारी नीटिंग चलती रहेगी। बड़ा ही मज़ा आता है इसको बुनने में। मैंने तो बहुत स्वेटर बनाए हैं, लेकिन अब जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे हमें स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इसके लिए अभी नीटिंग भी काफ़ी कम हो गई है। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टिच है, जिसको नहीं आता है वो यहाँ से शुरू कर सकता है। और देखें जब एंड में आएंगे
तो ये जो एंड वाला है ये थोड़ा सा लूज़ होगा, क्योंकि ये अभी पहला रो है तो उसमें थोड़ा सा वो लूज़ होगा। और ये देखें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब दूसरा रो शुरू करेंगे, वही पहला जो है उसको स्किप करेंगे और बाकी सब ऐसे ही सेम तरीके से कंटिन्यू कर लेंगे। तो पहला जब हम स्किप करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से सामने की तरफ निडल डाल के और फिर जो हमारा वर्किंग यार्न है उसको पीछे कर देंगे, उसके बाद फिर निट करेंगे। देखिए ये ऐसे देखिए ऐसे निकालेंगे और ये जो यार्न है ये देखिए इसको पीछे करेंगे ऐसे, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो देखें इस तरीके से ये लास्ट वाला थोड़ा ट्विस्ट हो गया था तो उसको सीधा किया है। ये आगे पीछे दोनों सेम। और ये देखिए साइड का जो यार्न हम स्किप कर रहे हैं फर्स्ट वाला, तो ये साइड से अपना चेन बनेगी। ये देखिए अगर हम इस तरीके से बुनेंगे तो चेन नहीं बनेगी, ऐसे वहाँ गोल गोल नॉट जैसा बन जाएगा। तो ये जो साइड से चेन बनती है ना, ये स्टिचिंग में बड़ी काम आती है। जब हमारा स्वेटर कंप्लीट हो जाता है तो स्टिच करने के लिए वहाँ से बड़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन निकल के आया है अभी, इसको आप एज ए बॉर्डर जैसा भी बना सकते हैं और इससे पूरा स्वेटर भी बना सकते हैं। ये देखिए साइड की चेन। अब जो है हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे, मतलब एंड कैसे करना वो देखें। तो ये बुनेंगे एक स्टिच और पीछे वाला जो है उसके ऊपर से उसको गुजार देंगे, तो वो वहाँ पे ऐसे अपनी स्टिच जो है वो सिक्योर हो जाएगी इस तरीके से। तो जब हम एंड में बुनाई अपनी ख़त्म करते हैं तो इस तरीके से सारी स्टिच को एक दूसरे के ऊपर गुजार के और वहाँ से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। देखें ये बुन के गुजारना है। हाँ, एक बुनना है, उसके बाद जो पीछे वाला है उसके ऊपर इस तरीके से देखें गुजार लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है काम ख़त्म करने का। नीटिंग के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप वहाँ पे और डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक तरफ से उल्टा एक तरफ से सीधा कैसे बुनते हैं वो डिज़ाइन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत टाइट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे आपका मतलब डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। पूरी नीटिंग ही आपको टाइट नहीं करनी है, हाथ को लूज़ ही रखना है। और ये देखें एंड में इस तरीके से निकालेंगे, लूप को बड़ा खींचेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इससे आप बॉर्डर बना सकते हैं, इससे पूरा स्वेटर बना सकते हैं विदाउट एनी बॉर्डर, जैसे कार्डिगन वगैरह, ब्लैंकेट बना सकते हैं, जो भी चाहें। आपको एक बार स्टिच आ गई तो फिर जैसे चाहें यूज़ करें। उसके बाद देखिए जो यार्न सब लटक रहा है ना, उसको इस तरीके से रैप करके अंदर छुपा देना है। तो एक एक स्टिच में रैप करते जाना है और स्किप नहीं करना है कोई भी स्टिच, नहीं तो वहाँ से भद्दा दिखेगा, समझ में आएगा कि यहाँ पे यार्न लपेटा गया है। तो इस तरीके से एक एक स्टिच में 1 बाय 1 जाएंगे ना, तो फिर वो भद्दा नहीं दिखेगा, वो अंदर छुप जाएगा। देखें इतना समझ में नहीं आ रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।